श्री भगवत सुखदेव जी महाराज की जय। भगवत सिंह जी की वाणी पद नंबर 8। साचे प्रिय हरि के ये प्राणी, लोभ रहित छल रहित दया निधि, सबही के सुखदानी। श्री भगवत सिंह जी कहते हैं, जो मनस्य कम वचस्य कम, मन से वाणी से कर्म से जो एक है वही सच्चा है। और जो भी व्यक्ति मन से मनसा वाचा कर्मणा एक होता है, भगवान को वो प्रिय होता है। जिसके हृदय में लोभ नहीं है, किसी के प्रति छल नहीं है, सभी के प्रति जिसके हृदय में दया है, सभी को सुख देने वाला है, और गुरुदेव की सेवा में, गुरु के भजन में प्राण है, वही अपने शिष्य को भवसागर से पार उतारता है। क्योंकि जिसकी स्वयं गुरु में निष्ठा नहीं है, तो उसके प्रति उसके शिष्य की निष्ठा कैसे हो सकती है। जैसे श्री वेदव्यास जी महाराज, श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी की निष्ठा श्री नारद जी में थी। तो 17 पुराण लिखने के बाद, महाभारत लिखने के बाद उनके मन में हृदय में असंतोष हुआ। तो उनके मन में संदेह हो गया, मैंने जीव के कल्याण के लिए बहुत ग्रंथ लिखे, लेकिन मेरे को शांति क्यों नहीं है। तो भगवत इच्छा से श्री नारद जी महाराज प्रकट हो गए। नारद जी ने बूढ़ते हुए श्री वेदव्यास जी को बचाया। संदेह और शंका, संशयात्मा विनश्यति कहते हैं, संदेह और शंका के समुद्र में डूब रहे थे। वैसे एक दृष्टि से देखा जाए, वेदव्यास जी भगवान के अवतार हैं, नारद जी भी भगवान के अवतार हैं। तो ये तो इन दोनों महापुरुषों की लीला है। परंतु यहाँ ये दिखाते हैं कि जो हृदय से, मन से, वाणी से सत्य है, वो भगवान को प्रिय होता है। जैसे श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत कथा कह के, भागवत कथा के द्वारा, सत्संग के द्वारा परीक्षित को कथा सुनाई, क्योंकि परीक्षित के हृदय में सच्ची लगन थी। तन से, मन से, वाणी से एक थे, सर्वस्व त्याग करके गंगा के किनारे बैठे थे। 7 दिन में जो कली का मल है, कलयुग में मल दोष है। कलयुग में मल दोष क्या है? प्रत्येक व्यक्ति का मन, वाणी और कर्म एक नहीं है, दोषों से भरा है। सहज में जीव पाप में प्रवृत्त है। ये कली का दोष है। मल माने दोष। श्री सुखदेव जी महाराज ने 7 दिन में ही परीक्षित जी के दोष को नष्ट किया और श्री राधा कृष्ण के चरणों में उनको सेवा में स्वीकृति हुई, भगवान से मिला दिया। श्रुतदेव ब्राह्मण के हृदय में श्रद्धा थी, भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा थी, पूर्ण विश्वास था। तो भगवान को वश में कर लिया और द्वारिका से भगवान मिथिलापुरी श्रुतदेव ब्राह्मण के घर में गए, उसके घर में गए। वहां के राजा बहुलाश्व राजा भी बड़े भक्त थे। तो दोनों भक्त थे, दोनों के हृदय सच्चे थे। तो भगवान ने 2 स्वरूप धारण करके दोनों के यहां संतों समेत दर्शन दिया। और उस ब्राह्मण ने आंख इंद्री के द्वारा भगवान के हृदय में ले लिया और मृत्यु पर्यंत कभी भी अपने हृदय से श्री कृष्ण भगवान को उस ब्राह्मण ने जाने नहीं दिया। नाच गाए गोपिन बस कीनो, ब्रज की गोपियां हृदय से सच्ची थी। उनका मन भी सच्चा था, कर्म भी सच्चा था, वाणी भी सत्य थी। जैसे भीतर थी वैसे बाहर थी। श्री कृष्ण से यदि प्रेम करती थी तो करती थी, कोई भी उनको कुछ भी कहे उनकी परवाह नहीं करती थी। लोक वेद की मर्यादा का अतिक्रमण करके श्री कृष्ण से परम उज्जवल दिव्य प्रेम किया।
आज वो गोपियां सांचे प्रेम को गुरु गोपी, प्यारेंद्र देव जी महाराज कहते हैं, श्री गोपी प्रेम की ध्वजा जिन गोपाल कियो बस अपने उरदरी श्याम भुजा। श्री सुख व्यास प्रशंसा कीनी उद्धव मार्ग सराही, धन्य भाग्य ये ब्रज की बनिता अति पुनीत जगमाही। तो ऐसे अष्टचाप के महापुरुषों ने श्री परमानंद दास जी महाराज ने कहा है कि ऐसी गोपियां जिन गोपियों ने नाच गा करके श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लिया, कहां तपस्या करने गई, कहां यम नियम प्राणायाम धारणा ध्यान किया, लेकिन वो हृदय से सच्ची थी। श्री कृष्ण को वश में कर लिया और संसार की जो लोक है, लज्जा है, उनको तिनका के समान तोड़ दिया। अनिरुद्ध कुंवर कृष्ण के नाती, भगवान श्री कृष्ण के नाती अनिरुद्ध कुंवर कृष्ण के नाती, जिनसे चित्रा ने हृदय से प्रेम किया, मन से प्रेम किया, कर्म से प्रेम किया, दिखावटी नहीं था, केवल स्वप्न में दर्शन करके अनिरुद्ध से प्रेम किया। उषा अनिरुद्ध विवाह हुआ है तो उन्होंने अनिरुद्ध को प्राप्त किया। तादृश भई तास में उषा ने प्रगट में अनिरुद्ध को पहले कभी नहीं देखा, केवल स्वप्न में देखा, और स्वप्न में देख करके उसके हृदय में श्रद्धा विश्वास प्रकट हो गया, और श्रद्धा विश्वास के कारण उसने अनिरुद्ध को प्राप्त किया। कविता करी जयदेव कवीश्वर, जयदेव जी का चरित्र भक्तमाल में बहुत विस्तृत है। सही श्री जयदेव कवि नपचक्कवे खंड मंडलेश्वर आन कवि। भक्तमाल में श्री नाभाजी ने जयदेव जी के बारे में ऐसा कहा है कि जैसे भारत में छोटे छोटे बहुत राज्य हैं, मुख्यमंत्री बहुत हैं, लेकिन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो एक ही, एक प्रधानमंत्री एक राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के समान कवि रूपी राजा हैं, और उनके जो प्रधानमंत्री हैं वो श्री जयदेव जी महाराज हैं। क्योंकि जयदेव जी की जो वाणी है वो लौकिक वाणी नहीं है। उन्होंने जो आंखों से देखा उसको लेखनी के द्वारा वर्णन किया। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लेखनी को स्वीकार किया और स्वयं अपने हाथ से हस्ताक्षर किए, शब्द लिखा, जो शब्द लिखने लायक नहीं है, लौकिक रीति। तो कविता करी जयदेव कवीश्वर कियो गीत गोविंद, उनको कवियों के ईश्वर, बहुत बड़े महाकवि श्री जयदेव जी माने गए, जिस गीत का नाम है गीत गोविंद। देखो कई प्रकार के गीत हैं, गोपी गीत, रुद्र गीत, भ्रमर गीत, वेणु गीत, भागवत में तो कई गीत हैं। तो ये गीत कौन का है? बोले गोविंद का गीत है। गोविंद गाना गाते हैं। क्या गाना गाते हैं? ये भाव गीत गोविंद में प्रदर्शित किया गया है। वो गीत गोविंद समाधि भाषा का विषय है, देहाभिमानियों की समझ का विषय वो नहीं है, क्योंकि वो प्राकृत वाणी नहीं है, वो अपराकृत अलौकिक और दिव्य वाणी है। इसलिए ऐसे महापुरुषों की वाणियों को सभी के सामने, रजोगुणियों के सामने, देहाभिमानियों के सामने, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष में फंसे हुए मनुष्यों के सामने वो वाणी वर्णन करने लायक नहीं है। वो तो परम हंसों के, जिनको देहाभिमान नहीं है, जो इस देह से परे उठकर समाधिस्थावस्था में स्थित है, ऐसे महापुरुषों के लायक श्री जयदेव जी का गीत गोविंद है, जिनकी दिव्य दृष्टि खुल गई है। जैसे भगवान शंकर के दिव्य नेत्र प्रकट हुए तो काम भस्म हो गया, तो जिनका दिव्य नेत्र जागृत हो गया है उनका लौकिक काम भस्म हो गया है। जिनका लौकिक काम भस्म हो जाता है वही भगवान रामकृष्ण की अलौकिक रसमयी लीला का दर्शन करने का अधिकारी होता है। भगवत नित्य विहार नयन शंकर का तीजा, जाति वर्ण कुल कर्म धर्म राखत नहीं बीजा।
तो वो गीत गोविंद सुनने का, ध्यान करने का अधिकारी है। अनधिकार सभी लोग चेष्टा इस गीत गोविंद की न करें, इसी में जीव का देहाभिमानी का कल्याण है। ताकि साखी प्रकट सब जग में जो राकापत इंदु, उसकी साक्षी, उसका उदाहरण जैसे तारागणों के बीच में चंद्रमा की शोभा है, ऐसे बड़े बड़े कवियों के बीच में किसी जयदेव जी की शोभा है। भगवत रसिक साधु की संगति जो कदापि बनी आवे। भगवत ऋषि जी कहते हैं ऐसे जो संत हैं, श्री जयदेव जी सरीखे, श्री स्वामी हरदास जी, श्री हरिवंश जी महाराज, श्री हरिराम व्यास जी महाराज, ऐसे जो महापुरुष हैं, जिनका मन एक है, जिनकी वाणी एक है, जिनकी क्रिया एक है, जिनके मन में कोई पाखंड नहीं है, जैसे भीतर है जैसे बाहर है, जैसे कुटिया के भीतर रहते हैं ऐसे कुटिया के बाहर रहते हैं। हमारे बिहारी देव जी तो कहते हैं सपने सावधान सुजान जति, जिस महात्मा का स्वप्न कंट्रोल में है, जो सोते समय भी सावधान है, वास्तव में साधु तो वही है। बड़ा कठिन है, पर भगवान की कृपा से, नाम महाराज की कृपा से कोई भी कठिन नहीं है, अत्यंत सरल हो जाता है। तो ऐसे संत की जो संगति प्राप्त हो जाती है तो बात बन जाती है, और जिसको ऐसा संग मिल जाता है वो जीते जी मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त हो ताचन, जीवन मुक्त का मतलब होता है कि शरीर यहां बैठा है और इस शरीर से दूसरा शरीर प्रकट हुआ, दिव्य पार्षद देह और वृंदावन में बांके बिहारी जाल के, निधिवन राज के और श्री श्यामा श्याम की रासलीला का दर्शन वो दिव्य शरीर करता है, उसे कहते हैं जीवन मुक्त। जिसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष और वासनाओं का जाल नहीं सताता, उसे मुक्त कहते हैं। मुक्त माने बंधन से। बंधन क्या है? यही बंधन तो, वासना ही बंधन, वासना ही जीव के पुनर्जन्म का कारण है। हम लोग वासनाओं में बंधे हैं, इसलिए हम लोग बंधे। वासना से मुक्त हो गए तो मुक्त हो। बंधाए विषयासक्तम मुक्ते निर्विषयम मन, जो विषयों में बंधा है वो बंधा है, और जो विषयों से जो मुक्त हो गया वही मुक्त है। तो विषयों से मुक्त होना असंभव है। जब तक श्यामा श्याम के दिव्य लीलाओं का दर्शन नहीं होता, अपने स्वरूप में साधक स्थित नहीं होता, तब तक वो काम क्रोध के घेरे से हट नहीं सकता। और यदि कोई हटाने की बात कहता तो समझ लो पाखंड है। बड़ा कठिन है, कड़वा सत्य बुरा सबको लगता है, पर सत्य तो सत्य है। जीवन मुक्त हो ताक्ष में फिर न भवजल आवे, दोबारा वो संसार सागर में नहीं आता, दोबारा उसे जन्म नहीं लेना पड़ता, जो जीते जी मुक्त हो जाता है। जीते जी मुक्त होने का मतलब है मरने के बाद हमें कहां जाना है, उसको जीते जी इन्हीं नेत्रों से, दिव्य नेत्रों से और चर्म चक्षुओं से देख ले, तो मरने के बाद हमें रास्ता मालूम पड़ जाता है, तो आराम से चले जाते हैं। जाको दर्शन इत मिले ताको दर्शन उत, और जाको दर्शन इत नहीं ताको मिले न उत। भगवत ऋषि जी कहते हैं ताको मिले न उत, फिरत भटकत सब ठौरन, मन को मैल न जाए खात घर घर के कौरन। इसलिए जीवन मुक्त हो ताक्षण में फिर न भवजल आवे, और जो जीते जी मुक्त हो जाता है शरीर छोड़ने के बाद, जुगल सरकार के शरणों में पार्षद देह से सेवा में स्वीकृति होती है। लौकिक भाषा में कहा जाए, जैसे कोई ग्राम में व्यक्ति रहता है, हल जोतता है, खेती करता है, और अचानक उसकी कोई सरकारी नौकरी लग जाए, और किसी बड़े शहर में, दिल्ली आदि बड़े शहर में उसको बंगला मिल जाए हैं, और 1 लाख 2 लाख रुपए महीने की नौकरी मिलने लगे, तो बेचारा घर गांव का हल जोत करके उसका घर छूट जाता है, गांव छूट जाता है, परिवार छूट जाता है। क्यों? क्योंकि उसे सरकारी नौकरी मिलती है, इसलिए। तो मेरी महारानी श्री राधा रानी जाके बल में सब सो तोरी, जब राधा रानी की प्यारी जी के चरणों की सेवा मिल जाती है, ये सरकारी नौकरी है, तो हम लोगों का गांव रूपी संसार सदा के लिए छूट जाता है। सांचे प्रिय लिखे ये प्राणी, आगे इतने गुड़िया में से संत आगे के दिन चर्चा करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।